आज हम बात करेंगे बरसात के सीज़न में होने वाली एक बड़ी अहम बीमारी के बारे में, मलेरिया। मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है। हम पहले ये पता करेंगे कैसे होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से इलाज करें और किस तरह से बचाव करें। पहले तो ये होता कैसे है। जो मलेरिया है वो दो तरह के मच्छरों को काटने से होता है, या तो फीमेल एनाफिलीज या क्यूलेक्स। फीमेल एनाफिलीज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया फिर कई प्रकार होते हैं, इसमें जो सबसे ख़राब मलेरिया होता है वो फैल्सीपैरम मलेरिया होता है, जो बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। इसके बहुत सारे कहना चाहिए कि उस अंगों पर असर करता है और जान के लिए भी खतरा हो सकता है। वो सबसे अहम है दिमाग पे इसका असर होना, जिसे सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं, और इसमें मरीज़ की जान भी जा सकती है। दूसरा, ये शरीर के और भी कई अंगों पर असर करता है, जैसे गुर्दे, लिवर, प्लेटलेट भी बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं। बात रही अगली लक्षणों की। लक्षणों में जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो तेज़ जाड़े के साथ बुखार आना, पसीना छूटना, लगातार कमज़ोरी होते जाना, जॉन्डिस हो सकती है, बहुत ज़्यादा खून की कमी हो सकती है, कई बार आदमी बेहोशी में चला जाता है, कई बार खून की उल्टियाँ भी आने लगती हैं। यदि किसी को फैल्सीपैरम मलेरिया है उसमें बुखार रोज़ाना भी आ सकता है, लेकिन यदि किसी को वाइवैक्स मलेरिया है तो बुखार अमूमन एक दिन छोड़ कर आता है, तीसरे दिन। लक्षण वही होते हैं, बहुत तेज़ी से जाड़े के साथ पहले जाड़ा लगना, फिर बुखार आना, फिर पसीना छूटना। ये क्रम होता है इसमें, जो मलेरिया की पहचान होती है ख़ास तौर से। अब यदि किसी को मलेरिया है तो क्या करें। पहले तो जांच कराएं खून के सैंपल की। बिना जांच के दवाई कतई ना खाएं, क्योंकि ऐसे ही लक्षण वायरल बुखार के भी हो सकते हैं और अन्य किसी तरह के बुखार के भी हो सकते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। तो जांच जरूर कराएं। बहुत सिंपल सी सस्ती सी जांच होती है। जो आपका ब्लड है उसका एक स्लाइड पे स्मीयर बनाया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और वो पहचान हो जाती है। मलेरिया की जांच बहुत सिंपल और आसान होती है और बहुत सस्ती होती है। अब यदि किसी को फैल्सीपैरम मलेरिया है तो इलाज थोड़ा सा अलग होता है उसका। यदि किसी को वाइवैक्स मलेरिया डायग्नोज होता है तो उसका इलाज थोड़ा सा अलग होता है। ओके, कहने का मतलब ये कि घर बैठ के कतई इलाज ना करें, नीम हकीमों से इलाज ना कराएं, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है उससे। यदि किसी की प्लेटलेट बहुत कम है तो प्लेटलेट भी चढ़ानी पड़ सकते हैं। यदि किसी का ब्लड बहुत कम हो गया तो ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। यदि किसी को दिमागी मलेरिया हो गया है तो उसका इलाज बिल्कुल अलग होता है। कई बार ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर तक पर लेना पड़ता है। यदि किसी के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं तो उसकी डायलिसिस भी करानी पड़ सकती है। किसी का सीवियर मलेरिया है तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये चीज़ें, जिनमें कई बार जान खतरे में रहती है। सही डॉक्टर देखकर उचित जगह इलाज कराएं। अब आती है बात बचाव की। बचाव में सबसे अहम है मच्छर से बचना। जो फीमेल एनाफिलीज है वो रात में ही काटती है, वो दिन में नहीं काटती। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें या मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं। घर में आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। यमन घर के आसपास जो गंदा पानी होता है उसमें पनपता है मच्छर और वहीं अपने बच्चे देता है। यदि घर के आसपास पानी इकट्ठा है तो उसमें आप एंटी लार्वा का छिड़काव कर सकते हैं। कई बार पेट्रोल से भी लार्वा मर जाता है, तो हल्का मात्रा में पेट्रोल का छिड़काव कर सकते हैं गंदे पानी में। जो सबसे अहम है वो रात का बचाव है आपका, जिसमें यदि मच्छर ज़्यादा हैं तो सबसे बेहतर बचाव होता है मच्छरदानी। ज़रूर इस्तेमाल करें उसका और बीमारी से बचकर रहें। धन्यवाद।